हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में काफी लंबे समय के लंबे इंतजार के बाद लगभग 2021 में नोटिफिकेशन आई थी। अब जाकर के 2026 में जूनियर अकाउंटेंट की आपकी भर्ती आई हुई है, जिसमें कुल मिलाकर के 371 पोस्ट होने वाले हैं। देखो, काफी लंबे इंतजार के बाद आ रही है। और आपको भी पता है कि पहले की बात करूं, जितनी वैकेंसीज आई थी, नोटिफिकेशन आया था, उसके आधार पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया वो मैंने डिटेल में बताया कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये सब चीज हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। साथ में एग्जाम पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लिया। बट बहुत सारे बच्चों में अभी भी कंफ्यूजन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्या है, कि कॉमर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और जो नॉन कॉमर्स है उसमें क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। इसको लेकर के अभी भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है। सबसे अच्छी बात मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूं आपको, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज देखोगे, चाहे एमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, इनमें जो अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है ना, इसमें प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट हो गया है। बट राजस्थान की अभी जो वैकेंसी आई है, इवन झारखंड में जो ऑडिटर की वैकेंसी आई है, आप उसको भी ध्यान से देखो, अभी रिसेंटली आई हुई है, वो चल रही है, उसमें भी प्री है, मेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि यहां पर जो एक एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, ये शायद आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। क्लियर समझ लो, ये शायद आपके लिए लास्ट चांस हो सकता है। हो सकता है कि इसके बाद ये भी प्री और मेंस वाला कॉन्सेप्ट ले आए, जो कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा और आने वाले 4-5 साल के बाद मिलेगा। तो आपके लिए ये लास्ट और आखिरी मौका है, जी जान लगा के मेहनत कर लो। राइट, अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न की। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस पहले भी किया था कि जूनियर अकाउंटेंट में कुल मिलाकर के हमारा 371 पोस्ट आने वाली है। फॉर्म जो भरी जाएगी वो हमें भी पता है कि जुलाई के लास्ट सेकेंड वीक से, यानी कि आप बोल सकते हो 15-20 तारीख के आसपास से जो इसकी फॉर्म फिलिंग है या डिटेल नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। डिटेल नोटिफिकेशन में देखो, अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, तो प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके आधार पर ये चीज तो क्लियर है कि भैया उसमें कोई बदलाव नहीं मिलने वाला है। राइट, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा? पार्ट ए जो कि हमारा कॉमर्स आएगा 60% का, पार्ट बी जिसमें 40% है नॉन कॉमर्स का। ठीक है, अब यहां पर बहुत अच्छी से ध्यान समझो। नॉर्मली क्या होता है ना, कि जो मार्क्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कुल मिलाकर के जो 5 अलग अलग यूनिट्स दिए गए या 5 टॉपिक दिए गए हमारे कॉमर्स वाले पार्ट में, उसमें 60 एमसीक्यूज आएंगे और हर एमसीक्यूज का ना 2 मार्क्स मिलेगा आपको। मतलब क्वेश्चन 60 होंगे और हर एक में 2 नंबर। यानी कि यहां पर अगर इस कॉमर्स वाले पोर्शन में आपने एक भी क्वेश्चन में गलती की या फिर तुक्केबाजी का इस्तेमाल कर लिया, आप समझो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। वहीं अगर नॉन कॉमर्स की बात करूं तो यहां पर 80 क्वेश्चन मिलेंगे और सिर्फ 1 नंबर का वेटेज यहां पर होने वाला है। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, चाहे हमारा जीके हो, जीएस हो, इंग्लिश हिंदी हो, ये 1-1 नंबर वाला है। तो यहां पर तो थोड़ी बहुत आप चला सकते हैं, बट यहां पर तुक्केबाजी से तो कतई काम नहीं होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और भी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो रीजनिंग की बात करूं, मैथ की बात करूं, जीके जीएस की बात करूं या हिंदी इंग्लिश की, इसकी ना डिटेल सिलेबस ऑलरेडी हमारे जो नोटिफिकेशन है, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन रहा है 2021 वाला, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें पूरा डिटेल सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है। बट कॉमर्स की बात करूं तो इसमें कोई भी डिटेल्ड सिलेबस ना नहीं डिफाइन है, बस सिर्फ यही नाम लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना, जो हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट भी दिया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा, ये यहां तक तो फिर भी समझ में आता है, 1 से 4 तक तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। 5वां में पूरा हौच पौच कर दिया है इन्होंने। 1 से 4 तक ठीक, चलो ठीक है, यहां तो थोड़ी बहुत हम लोग चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 5वां को ध्यान से देखोगे ना, तो ये 5वें पूरा हौच पौच किया हुआ है। अब ऐसे में बच्चों के सर में दर्द है, सर पढ़े क्या और क्या ना पढ़े, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कॉर्पोरेट में हमारा जितने भी शेयर मार्केट वाली चीजें हैं वो सारी की सारी आती हैं। एडवांस अकाउंटिंग के जो पार्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत पार्ट लाइट बिट वहां पर भी देखने को थोड़ा बहुत मिल जाता है। इनकम टैक्स की बात करूं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। इनकम टैक्स यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर टैक्सेशन लॉ लिखा हुआ है, तो ये भी अगेन इनकम टैक्स के अलावा हो सकता है हमें जीएसटी पढ़ने को देखने को मिले, हो सकता है हमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मतलब वो पूरा का पूरा यहां देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली ये चीज तो क्लियर है कि बॉस आपको जम के तैयारी करनी होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अगर जुलाई में हमारा, जैसा कि दिख रहा है यहां पर कि सर 2 जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो, इसकी आज नहीं 2 महीना पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी 2 महीना पहले भी बनाए, और मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो आपका एग्जाम है उसकी पूरी की पूरी संभावना है कि वो आपके पास अक्टूबर में हो जाए। आज जुलाई स्टार्ट हो चुकी है,
आज है 1 जुलाई, जब मैं ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, 1 जुलाई। मान लेते हैं अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर में तो एग्जाम है, तो छोड़ दो। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय बचा हुआ। ध्यान से देख लीजिए, आपके पास ये पूरी की पूरी सिलेबस को, जो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी है, ये पूरा खत्म करने में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है। दैट्स इट। इस 3 महीने में आपको ना केवल पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, बल्कि रिवीजन करना है, पूरा का पूरा टेस्ट देना है, सब कुछ करना है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो बॉस, अगर मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली लंका लगने वाली है। एकदम क्लियरली समझो, लंका लगने वाली है। तो अच्छे से डेडिकेशन के साथ में पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। और मैंने पहले ही बोल चुका हूं, सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है और ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर वाला अभी भी इशूज चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो भी इशूज है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी छटने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, यानी कि आपके पास बीकॉम, एमकॉम वगैरह है, ट्रिपल सी वगैरह, जो भी कंप्यूटर में हमें चाहिए था, ट्रिपल सी नहीं, कंप्यूटर में हमें जो चाहिए था, हाँ, ओ लेवल चाहिए था, या फिर ट्रिपल सी चाहिए था, या कंप्यूटर साइंस चाहिए था, या फिर जो हमारा आईसीटी था, अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो भाई आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि एफर्ट लगा लो। बहुत सारे बच्चे हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जिनके पास ये सारे डिग्रीज नहीं है अभी हाथ में, तो आपको उनका बेनिफिट मिल जाएगा, उनका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो यहां से ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए हैं और आप यहां पर वैसे बच्चे बन गए हैं जो फॉर्म भरने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बूस्ट कर लो, और इसको लेकर के ऑलरेडी हमारी जो टॉपर्स बैच है वो ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, ध्यान से सुनो, यहां पर एक चीज और भी बता दूं आपको। चूंकि एग्जाम सिंगल बेस्ड पर है, ठीक है, ठीक है, चूंकि आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर है, इसका साफ साफ मतलब है कि टॉप के 371 बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी सारे के सारे भैया फेलियर कहलाने वाले हैं। तो अगर 371 बच्चों में आना है तो क्या लगता है, बच्चों का खेल है, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और इसीलिए टॉपर्स बैच ऑलरेडी चल रही है। ध्यान से देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलने वाली है, लाइव और रिकॉर्डेड पूरी की पूरी सेशंस होने वाली है। थ्योरी विथ एमसीक्यूज दोनों आपको लाइव और रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मैंने कहा, देखो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ने के साथ प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए 15,000 से भी ज्यादा टॉपिक वाइज मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, एक दो नहीं दूंगा, 15,000 से भी ज्यादा देने वाला हूं, एक दो नहीं, 15,000। अब अगर आप यहां से, मैं अगर मान के चलूं कि हमारा 3 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है, तो मतलब हर महीने कितने करने होंगे, हर महीने 5,000 एमसीक्यूज आपको कवर करने हैं। समझ रहे हो आप, ध्यान से सुनो, यानी कि आपको 5,000 एमसीक्यूज मंथली कवर करना होगा मेरे दोस्त, तब जाकर के आपका ये 15,000 एमसीक्यूज खत्म होगा। ऐसे ही नहीं खत्म होगा। और ये 15,000 एमसीक्यूज खत्म करने के अलावा 15 फुल मॉक टेस्ट भी दूंगा, जो कि आप अक्टूबर में आराम से कवर करोगे, सितंबर अक्टूबर में आप आराम से कवर कर लोगे इसको। यानी कि आप खुद देखो 5,000 एमसीक्यूज, मतलब अगर डेली का भी लेके जाओ ना, तो लगभग 170 से लेकर के 200 एमसीक्यूज तुम्हें डेली अटेम्प्ट करना है। आप खुद देख लो, मतलब लगभग तुम्हें 160 से लेकर के 200 एमसीक्यूज डेली कवर करने हैं मेरे भाई, डेली इतनी करनी है प्रैक्टिस। अगर अब नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, तो डेफिनेटली बता रहा हूं कि भाई इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ए और पार्ट बी दोनों चीजें कवर करने वाले हम लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए पार्ट ए कवर करेंगे, पार्ट ए से काम नहीं होगा और केवल पार्ट बी से काम नहीं होगा, दोनों आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा और दोनों की प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी होगी। और अभी कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी गिवन है और अभी स्पेशल डिस्काउंट्स पे भी अवेलेबल है, नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना। और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ऑफ कोर्स, आप सिंपली ऑफिस के नंबर में कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन याद रखो पढ़ना शुरू कर दो, राइट। अच्छा, अभी भी बच्चे के दिमाग में चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि आप लोगों का यूट्यूब पर जो सेशन चल रहा था, ठीक है ना, डेली अभी आप लोगों का यूट्यूब पर भी सेशन चल रहा है, तो उसको भी मिस आउट नहीं करना है। यूट्यूब पर डेली 4 बजे मैं आपके साथ में कनेक्ट होता हूं और आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेशन होने वाली है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लगभग 4-5 क्लासेस करने वाले हैं, तो उससे भी आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब डेली आपको कोर्स में प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस करनी है और डेली आपको कोर्सेज में पढ़ाई भी करनी है।
अगर इतना चीज एफर्ट लगा लोगे ना भाई, सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता, लेकिन एफर्ट तो लगानी होगी और पढ़नी होगी, राइट। तो ये थे बेसिक्स अपडेट। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी क्वारीज हो तो डेफिनेटली ऑफिस का नंबर दिया, आप सिंपली उसमें व्हाट्सअप करके अपनी या फिर कॉल करके अपनी जो भी क्वारीज है दूर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए, राइट। और सिंपली लक्ष्य एकेडमी ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं फिर क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी करो। सभी लोगों को राधे राधे।